जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जो कि महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत ये हमारा श्री शिव महापुराण है। और भोलेनाथ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ तबीयत अस्वस्थ होने के कारण कल मैं वीडियो श्री शिव महापुराण का नहीं डाल पाया। इसके लिए मैं भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना मांगते हुए पुनः मैं आपको फिर श्री शिव महापुराण में ले चलता हूँ, जिसको मैंने आपको चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य की कथा में चल रहे थे, जो तृतीय अध्याय में हमको आपको मिल जाता है। तो इसके पहले अगर देखा जाए तो हमको विघ्नेश्वराय वरदाय और माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करके मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो उसे सफल बनावें और उसमें अपना पूर्ण योगदान देते हुए उस कार्य को संपन्न करें। उसके साथ साथ हमारे इस शिव महापुराण को भी संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें, जितना हमसे हो सकेगा। श्री शिव महापुराण की कथा आपके समक्ष मैं रखूँगा। तो आइए चलते हैं श्री शिव महापुराण में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके बाद आइए हम आपको तृतीय अध्याय में ले चलता हूँ, जिसमें चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य की कथा है। अगर देखा जाए तो चंचुला को दुर्गतियों में मुझे पड़ना पड़ेगा, इस बात का उसे भय सता रहा था और उसको ये लग रहा था कि हमारी यातनाएं कितनी पीड़ा और कितना दुख हमारे ऊपर पड़ेगा। तो न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो कथम सहित से नर के खंडसो देव कृंतनम यातनाम तत्र महतिम दुख दाम च विशेषता। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महा यातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी। दिवा चेष्टा मिंद्रियाणाम कथम प्रपश्यामि, सोचती रात्रो कथम लभिष्येहम निद्राम दुख परिलुप्ता। हतास्मिन् च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयास्मि च सर्वथाहम विनाष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्य हम। अगर देखा जाए तो दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में ही डूबी रही हूँ। हा विधे माँ महापापे दत्वा दुष्मे मुसीम हठात अपैति यत् स्वधर्मादयो सर्व सौख्या करादहो। शूलप्रोतस्य शौलाग्रात्प तत् सस्तुंगतो द्विज यदुः खम दीहिनो घोरम
तस्मात् कोटि गुणम मम अश्वमेघ शतम कृत्वा गंगा स्नात्वा शतम समा न शुद्धिर्जातयते प्रायो मत पापस्य गरीयस। अगर देखा जाए तो उसके पश्चात हाय विधाता, ये चंचुला बोली, हाय विधाता, मुझ पापिनी को अपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का दुख सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से विद्या हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरक गामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? उसके पश्चात अब देखा जाए तो अश्वमेघ शतम कृत्वा गंगा स्नात्वा शतम समा न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः। किं करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रते कस्वायते मा लोके अस्मिन् पतन्ति नरकावणे। त्वमेव मे गुरु ब्रह्म सस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्वारो द्वारमादिनं त्वमेव शरणं गताम। उसके बाद हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। ऐसा जो है कि चंचुला ने बोला। उसके बाद सूत उवाच, सूत जी क्या बोलते हैं? इति संजात निर्वेदाम पतिताम चरणद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान बभाव से ब्राह्मण सह ही। उसके बाद सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आपको मैं कल चतुर्थो अध्याय में ले चलूँगा। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। तो आप इस कथा को मैं कल आपको सुनाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना मांगते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे संसार के ऊपर, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आपका एक एक पल मंगलमय हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।